Namaste students, I JVN Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Now we discuss इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक होगा इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ द कंपाउंड या मास ऑफ द आयंस। क्लियर। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? तो ग्राम इक्विवेलेंट इज डिफाइंड द मास ऑफ एलिमेंट। यदि अपन किसी एलिमेंट का मास आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए अपन कौन सी टर्म यूज लेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और यदि 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 अपन उस मास को ग्राम में डिनोटेट करेंगे तो उसको बोल देंगे अपन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एलिमेंट compound ion which combine or displace 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen or 35.5 part of the chlorine. So the gram equivalent formula capital E is equal to molecular weight divided by valence factor. Molecular weight denoted by capital M and valence factor denoted by small x. So determine the equivalent weight amount to determining valence factor x. In the case of element, the equivalent weight is defined as so the equivalent weight is equal to capital E is equal to atomic weight divided by valency. तो क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट को किससे डिनोटेट करेंगे? कैपिटल ए से। और जो अपन ने वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंसी क्या होगा? स्मॉल एक्स। क्लियर। तो नोट द एटॉमिक वेट सब्सिट्यूएंट मोलिकुलर वेट एंड वैलेंसी सब्सिट्यूएंट वैलेंसी फैक्टर इज द डेफिनेशन। The valency of hydrogen, chlorine and oxygen are 1 to 2 respectively, and the equivalent weight are 1 by 1 is equal to 1, 14 by 2 is equal to 20 and 16 by 2 is equal to 18 respectively. तो अपन इक्विवेलेंट ग्राम मोलिकुलर मास से अपन क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक वेट। क्लियर। जैसे 1 by 1 डिवाइडेड किया तो 1 एंड 14 by डिवाइडेड 2 किया तो कैल्शियम का कितना गया? 20। तो 20 उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। और एटॉमिक नंबर और मोलिकुलर अपन को क्या निकाल रहा है? डिफाइन द मास ऑफ नंबर। तो मास तो 40 हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेट अपन डबल मान के चलते हैं मास को। तो ठीक है। तो इसको डिवाइडेड किया और 16 by 2 डिवाइडेड किया तो आया 18। तो वैलेंसी को यदि एटॉमिक वेट में यदि अपन वैलेंसी का डिफाइन करते हैं, एटॉमिक वेट में यदि उसका वैलेंसी को अपन डिवाइडेड करते हैं तो अपने पास क्या आता है? उस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर। क्लियर। देखो अपन क्या कर पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट डिफाइन करता है मास ऑफ द एलिमेंट। इक्विवेलेंट किसको डिफाइन करता है? एलिमेंट के मास को। ठीक है। यदि अपने पास एलिमेंट का मास 40 है तो अपन उस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल ई इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना हुआ? एटॉमिक वेट फॉर एग्जांपल 40। तो और वैलेंसी, अब उस एटॉमिक वेट की वैलेंसी कितनी है? यदि मैं 2 करता हूँ तो अपने पास 20 आता है, और 20 भी क्या आता है? कैल्शियम। तो अपन ये बता सकते हैं कि इस इक्विवेलेंट का एलिमेंट्स कौन सा है? कैल्शियम। तो ठीक है। तो इन द डिफाइन द मास ऑफ द एलिमेंट्स कंपाउंड एंड आयंस। क्लियर। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। ठीक है। एसिड का इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करते हैं अपन। द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन प्रोटोन इन aqueous solution. Importantly, basicity is not same the number of hydrogen atom in acid molecule. Consider the acetic acid and its 4 hydrogen atom but one hydrogen ions and the such of the basicity of acids with background equivalent weight of an acid is defined as so the equivalent weight is equal to E is equal to molecular weight of acid, जिस जो अपने पास एसिड है उसका मोलिकुलर वेट और डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। क्लियर। तो सो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। The number of electronic charge of carbonate ion CO3 minus 2 is 2, hence the equivalent weight. So carbonate ion is equal to 12, कार्बन का 12 and plus 3
इंटू 16, तो ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन आर 3, CO3 माइनस का अपन को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो 12 तो कार्बन का हो गया एंड 16 इंटू 3 मतलब ऑक्सीजन का 16 हो गया, इसको 3 से डिवाइडेड किया और एक हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाई टोटल किया, टोटल करने पर 60 आए, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल टू 30, तो इज 2 इसमें अपन को क्या दिक्कत दे रखा है, बेसिसिटी या इसकी वैलेंसी दे रखी है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने पास। तो सिमिलर इक्विवेलेंट वेट इज एल्युमिनियम आयन Al+3। यदि अपन को इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम आयन का पूछा जाता है तो एल्युमिनियम को किससे, एल्युमिनियम पे कितने आयनिक चार्ज कितने हैं, या तो एसिडिटी हो सकती है, आयनिक चार्ज हो सकता है, वैलेंसी हो सकती है। तो टोटल अपने पास एल्युमिनियम का कितना आ रहा है 27, क्योंकि 27 आ रहा है और 27 को डिवाइडेड बाई 3 से, तो टोटल अपने पास इक्विवेलेंट वेट आ गया एल्युमिनियम का 9। क्लियर। तो सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट, यदि कोई कंपाउंड ऑक्साइडिंग है और रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो उसमें अपन इक्विवेलेंट वेट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टिंग एक्सटाइसिंग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। द ऑर्डर एंट्री इज रिएजेंट, द oxidizer is of electron where the reducer is the lesser of electron. Clear. So the valency factor is for the exciting and oxidizing and reducing agent is equal to the number of electrons and transfer for the one of the entry to another. So the equivalent weight is equal to E is equal to molecular weight of compound divided by number of electron transfer in redox reaction, and the equivalent weight is equal to molecular weight of compound divided by change of oxygen number in redox reactions. So potassium dichromate is the acidic medium, is a strong oxidizer. It means it gains electron during redox reaction. Potassium dichromate in acidic solution. So reactions are K2Cr2O7 plus 14H plus 6 electron convert to 2K plus 2Cr plus 3 plus 7H2O. So total gram equivalent is K2Cr2O7 is equal to 294.2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 29। तो देखो अपन को यदि किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट सेम है। यदि अपन ग्राम में यदि उसको डिवाइडेड करते हैं, डिनोटेट करते हैं तो उसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो देखो इसमें अपन को यदि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का अपन को यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद, अपन को फॉर्मूले का मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड divided by number of electron transfer in redox reaction divided by number of valency cell divided by number of charge oxidation in redox reaction। तो अपन को देखो जितना भी उसका मोलिकुलर वेट है, जिसका मोलिकुलर वेट जितना है उसको अपन उसकी डिवाइडेड कर देंगे उसकी वैलेंसी से, तो अपने पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है K2Cr2O7, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 6, तो टोटल आ गया 29। सो द स्टडी of the redox reaction is the itself an extensive and एक्सलेसिव एंड एक्सटेंसिव टॉप्स। नेक्स्ट ग्राम इक्विवेलेंट वेट। स्टूडेंट अपन इसमें पढ़ रहे हैं जो अपना अगला सेक्शन है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज द इक्वल टू द मास इज ग्राम, न्यूमेरिकली इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। यदि अपन न्यूमेरिकल बेसिस से यदि इक्विवेलेंट के आगे ग्राम लगा देते तो उसको बोलेंगे अपन ग्राम इक्विवेलेंट। तो अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें अपन ये टर्म यूज लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इट इज द इक्वल टू द मास इज ग्राम न्यूमेरिकली इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इफ द मास ऑफ एन केमिकल एंट्री इज ग्राम्स। So then the given mass contain gram equivalents given by equivalent weight gram divided by E। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, ग्राम G डिवाइडेड बाई E। तो द फॉर्मूला इज वाइडली यूज टू एक्सप्रेस ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड वाइस वर्सा। तो अपने पास जो आ रहा है, जो भी कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है तो उसको अपन ग्राम में डिवाइडेड ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो अपन उसको बोल देंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट। अब मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या रिलेशनशिप होती है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन बाई G/E। तो सबसे सो इक्विवेलेंट वेट
आर ग्राम इक्विवेलेंट वेट G upon E. So mole is given by N, number of mole is given by N is equal to G upon capital N. तो ये हो गया अपने पास ये रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट में। तो देखो स्टूडेंट, लास्ट में अपन को इसमें मेन जो पॉइंट अपन को याद रखना है, एक सबसे है कि अपन को फॉर्मूला रखना है। कोई भी किसी भी कंपाउंड का अपन को मोलिकुलर वेट निकलाता हो, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट अपन को यदि आइडेंटिफाई करवाता है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को याद रखना चाहिए कि किस बेसिस पे अपन को वो इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कौन से कंपाउंड का निकाल रहे हैं। ठीक है, मास। तो ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, वो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बोला जा रहा है कि K2Cr2O7 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले उस रेडॉक्स रिएक्शन में लिखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन में, उससे क्या करना है अपन को, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। जो अपने पास K2Cr2O7 है उसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन, या नंबर ऑफ वैलेंसी सेल, या नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अब देखो, अब इसमें आप बोलोगे कि सर मास कैसे अपन को डिफाइन करें, कि मोलिकुलर वेट कंपाउंड का कैसे पता लगता है। तो देखो अप्रोक्सीमेट में मैं आपको बता दूं कि यदि कैल्शियम 20 है तो उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 40। अप्रोक्सीमेट में फिक्स नहीं होता है कि 14 होता है, 39 पॉइंट कोई के समथिंग होता है, लेकिन अपन उसको अप्रोक्सीमेट में लेंगे तो 40 माना जाएगा, 40 माना जाएगा। ठीक है। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 का कितना हो जाएगा, 16। नाइट्रोजन की बात करूं तो 7 का कितना हो जाएगा, 14। और यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो 7 का कितना हो जाएगा, 35.5। ठीक है, ओके। तो ऐसे करके अपन पर्टिकुलर अपन अप्रोक्सीमेट में लेके किसी भी कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। कितने बना